दर्शकों, ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने और प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित ज्ञान को साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत हर एक दृश्य और जानकारी का लक्ष्य समाज में प्रचलित पाखंडवाद और उन सभी मान्यताओं को खत्म करना है जो शास्त्रों के विरुद्ध है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की धार्मिक या आत्मिक भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि विषय की गहराई और सच्ची जानकारी को स्पष्ट रूप से सामने लाना है। इस प्रस्तुति में व्यक्त सभी विचार, संदर्भ और जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए सद्ज्ञान पर आधारित है। इस सामग्री का एकमात्र उद्देश्य किसी भी समुदाय, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु हर किसी को सत्य की ओर मार्गदर्शन करना है। कृपया इसे एक ईमानदार आध्यात्मिक प्रयास के रूप में स्वीकार करें। लीना पानी दे बेटी, लीना पानी दे बेटी, लीना पानी दे बेटी। डोकरी के तो रात दिन बड़बड़ाई का हो गया डोकरी? पानी दे बेटी। मैं नहीं देता हूँ पानी वानी, दिन भर पानी करत रहत। नहीं मैं नहीं देता हूँ, जात हूँ मैं यहाँ। पानी दे बेटी धनेश्वरी, पानी दे बेटी धनेश्वरी। घेरी बेरी पानी पानी कहाँ रह कब तक पानी पीबे हो? आय दुआर पानी लगी, कपड़ा लत्ता सुखा लगी, कहीं करे लगी तो कैसे कर दरबो माँ? ले बाद में देबो। हे भगवान, पानी नहीं देती, दाई ला पितर में लाबू। दोनों भाई का मिलाबो। हाँ ता दोनों जन मिला के करबो तो खर्चा पानी कम लगी। आज बड़की बड़का थोकन बनाबे, कहीं गोठियाबो कहा थान। का हो गए बहनी? ले बता। विचार दाई मानबो ता वही गोठिया लेबो, ऐसे कहीं बलात रहे। हाँ मानबो ना ले बेटी, माई मन बला लेबो। पिता न मिलत मिला लगी। हाँ तो बड़का बला है वो खेत डार गए घूमे ला कहाँ? ले बैठ तो बहनी। हाँ मैं इसे कहा रहे हूँ। हाँ बहनी क्या करते ये सबो को एक एक दोनों जन मिला के सामान लेके ले लेबो और ये ला काम ला करबो। ऐसे कहीं कहा रहे हूँ, बनी नहीं थे। हाँ बनी का बनी बेटी मान मान बोलाबो तबियत बनी। हाँ ता ये सब बोला हम दोनों जन मिला कर लेबो बहनी, पैसा मिला के और काम ला उठा लेबो। हाँ बनी नहीं? हाँ बनी। हाँ बेटा सोहान काय का बाबू? अरे दाई ला पितर में आबो कथा नमक दिन तब बेटी माई सगर सुतर बल्ला फोन लगा देबे और पार पंगत ले तो साथी संगे सब लोग बोल देबे कथा। हाँ इधर सजा दे वो पानी दे बहू। हाँ हाँ बाबूजी। हाँ भाची दीदी नतनी मतनी सब। कैसे गाते काला खाता आधा जी? हाँ हाँ बाबूजी। कितने मिल ले? हाँ माँ ले दीदी पानी। सबोच मन बड़ी है भौजी। कैसे गाड़ी है? देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। यार करगा निकलवा था सब करगा मल्ला भाई आज के करगा हो गए यार काल बताओ।
दुनिया भर के हाँ, कर्जा। राजेश भैया अरे भैया जय नमस्कार। राम का जय राम का भैया जय राम। तो दे बार गए रहो तुम्हार घर ठहर कहाँ गए रहो तुम्हारो घर गए रहो संजय भैया मिले नहीं कहाँ कहाँ घूमते तुम मन है ना आज पितर है हमारे दाइल मिला था ना मन पितर में हाँ। ऐसे ही के हाँ, ये दे तो खेती खार के दिन है, दे सब हमन खेत खार में दे सब कर्जा निकलवात हन। हमरो काम चलाते खेती बाड़ी के। तो आज पितर के दिन घरो तुमन छुट्टी नहीं मारो जी वहाँ करगा निकला हो ये करत हो सब गांव हाका पर है मातृ नवमी है तुमन कैसे कैसे घूमत फिरत हो कैसे भाई? करबे अब खेती किसान के दिन में। हाँ। हाँ, घूमे के लिए कुछ नहीं है। अरे घूमे पर कैसे कुछ नहीं होगा मेड़ तो पानी जाते तेला तुमन बांध उतरे भैया हैं तुमन डंड के भागी हो गए वैसे में तो नहीं ऐसे नहीं तो हमार गुरुजी हाँ तो ये सब चीज ला मना करते का काका हाँ कि ये तीरथ तर्पण वर ये सब चीज बर हमारे तिया मना ही है। ऐसे है राजेश बाबू हमरो गुरु है बड़े 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 संत है अमृताचार्य है ये बड़े बड़े मंडलेश्वर है ये मना शुरू से मनवाते हमारे दाई दादा माना था थे नवमी ला मात नवमी पूरा देश माना थे तो तुमन कैसे उल्टा पुल्टा बोलते जी नहीं अब हमारे गुरुजी हमन मन ला ये बता है कि जो शास्त्र के अनुकूल पूजा करना है शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना है ऐसे करके बताएगा। तब सियान मना देख बाबा अब ऐसे है कि पहली के सियान मना देख अब जैसे वो मन ला साधु जैसे मन गुरु बना रही ओकर अनुसार बताई नहीं मन मन ला तो वो हिसाब से मन करत है। लेकिन अभी जो हमन मना जो हमारे गुरुजी बताए है वो शास्त्र वेद पुराण के अनुसार हमन मन ला पता है कि नहीं बेटा ये करना गलत है। हमारे गुरुजी तो नहीं पता है ऐसा तुम्हारे गुरुजी बता है तो प्रमाण ला बता दे हम जीते हैं कहते में लिखा है हमारे गुरुजी से कुछ नहीं बताया प्रमाण मानना है भाई मानना है बड़ा सुहारी राम के खाना है ऐसे बताया था मना हर साल करते हैं जी नहीं अब राजेश उल्टा सीधा बताया था यार ये तो बात गलत है ना। नहीं काका वो हमारे जो गुरुजी बताते तो सर तो गुरुजी बताते थे हम लोग बताते भाई कहते में लिखा है शास्त्र के बहुत गुण गाते तुम ना शास्त्र कहते शास्त्र में लिखा है तेला बता दे नहीं अब आप मन लगा अगर देखना ही है तो अपन घर चलते हैं। चलो घर चलो घर में चलते हैं घर में बैठते हैं घर में बैठ के नहीं बिल्कुल का ये ला काय करे बधरे हो मन का चीज है ये ला कुछ कथेगा पंडित दे है ला अपन दाई दला पानी देथन हमन हा पीतर में का पितर लोग में जाते हो पानी देथन ते यहाँ ले डाल था हाँ पितर लोग में जाते हो ऐसे हमारे दाई दादा मन देवत आदि वैसे हम मन देवत था। ये तो बड़ा अच्छा नियम निकाल देगा कौन है बताते थे तो जैसे ये बताओ यहाँ ले तुमन पानी डालता हो तो पितृ लोग चल देते जाते। अरे मोर खेत अब गा एक एकदम पानी बिगड़ साले है एकदम गुरुजी मन बताए हो गए अब गुरुजी मन बताया इसने करा था राजेश हमारे खेत है एकदम सूखा हो गएगा अगर यहाँ ले ऐसे डाले में वहाँ चल दी का तो राजेश बाबू ये बता अस्सी के पानी डाले थे लोगन मन तक बेवकूफ है का तुम्हारे बेवकूफ नजर आता ना मन हमारे महाराज हमारे गुरु जी पंडित मन बता थे वह होते आख हमला बता था ऐसे होते मोर खेत में पानी नहीं जाते तो हम तो खेत के ठेका ले हैं जी नहीं पितर हमारे माने पर बोल पितर ये दे थन अब पितर के न्योता दे पर सब बोल गए हमारे दाई दादा करिस वैसे हम करा था नहीं तो लेकिन ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो गए ना काका। तो कौन से शास्त्र में लिखा है राजेश बाबू ये सब शास्त्रों में लिखा है जतिक हिंदू धर्म के जतिक भी ये लिखा है ना शास्त्र है ते में सारी चीज में लिखा है काका। गुरुजी मन तो कोई नहीं पता जैसे हमारे कहीं नहीं पता इसे काका सुनो ना एक खड़ा होके इसने चर्चा करबो नहीं बने हाँ एक लिए आप लोग प्रमाण चाहिए हाँ तो मानो ना हाँ तो घर में चलता ना प्रमाण लो खोल के देखो हाँ ठीक है ये कम पड़ी तू प्रहाम तो हुआ आगे सब बोले पर है नहीं भाई चल ठीक है तोरे बात ना मानता जा चल के बाद चली भाई तो घर में चलो एक साथ बैठ के समझाओ हमला नहीं काका जैसे कि आप मैंने जैसे मुड़ी मुड़ा था वे करा था तो हमारे कबीर परमात्मा ये कहते कि मुड़ मुड़ाए हरी मिले और सब कोई देख मुड़ाए और बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंड जाए कहते अगर मुड़ी मुड़ाने से ये पितृ पानी करने से तर्पण करने से ही अगर ये मुक्ति मिलती इसका का तो यही चीज करके मुक्ति पा लेती अतिक बड़े धर्म शास्त्र ये लिखे के तो कोई आवश्यकता ही नहीं भैया शास्त्र करके पिकट कूदा तो शास्त्र में देख के बता दो कहते में लिखा है शास्त्र में तो तुम्हारे साथ में अमन बिल्कुल देखा बोगा शास्त्र से ही प्रमाणित करके देखा बो आप मन ला चलो ठीक है चलो चल बड़की डार वाला होगो इसे घासे बार सांझ हो जाही सगा मन मर जाही लाइन नहीं रही थे तही में के सरियम नहाबो के कहां त पथरा घलोक नहीं दिखा कहां चले पत्थर दी कहां चले कामे नहाबो घर के न होइया कैसे तरी आगे दई नाल के न होइया मन
लाइन मेरी बड़ी माँ तो आगे नो हिचे नहावो की आई तब मैं यहाँ तो खत्म हो गई तोर बड़े बाबू भेजे रहे हैं पितर ने उतर दे देवे ऐसे कहीं के रहे हैं नमी पितर के दिन काय पितर का बड़ी माँ काय पितर मना था तुमन ये सब काय करता हमार ऐसा बेटी सियान मन चल दे रखे ता इला नमी पितर के सियान मन जाए रखे डोकरी ढाकरी मन ता नमी गिने वाला पितर मन था ता ये पितर पानी पाथे देखा ता ये भूखा प्यास रहे बेटी ते भोजन पाथे पहले हमो मन मानत रहे लेकिन अब हमन गुरु बनात रहे ना तो हमार गुरु जी बता है कि पितर पूजा नहीं करना है काबर कि हमार वेद शास्त्र में अगर कहीं भी प्रमाण नहीं है। कैसा नारी है वो तो मन पितर गोतला नहीं मानो वो हमरो मन का तो बड़े बड़े रामायण है पोथी है हमन लाल का ब्रह्मांड तो कर पूजा करता हमन तो हमार गुरु जी मना नहीं करे तुम्हार गुरु जी कैसा मना करते नहीं हम तो रामायण पोथी रखे हैं हमार गुरु जी तो नहीं कहा है कैसा तुहार गुरु जी मान माते थे हम नहीं जानन दई अब बने हमारे गुरु चले गए हमन मानस माना तो हम इसे मानते खाना हम ही पूछ के कैसे गोटियां तो गई है वेद और पुराण ला वैसन बात नहीं है बड़े माँ हमारे गुरु जी है ना सत्संग में बताते वो प्रमाण सहित बताते गीता और वेद भागवत सब निचोड़ के वो भी पुस्तक बना गए तो पुस्तक के यहाँ भी बताते वहाँ उंगली रख रख के दिखलाते कि पितर पूजा करवे ना तो पितर लोग पे जाते भूत प्रेत बनते और वहाँ जाओ तो मोक्ष कैसे हुई मुक्ति कैसे हुई बता तो चल ना वो कैसा तुहार वेद पुराण है चल ना हम घर में देखाबो हमार बहू बेटी मना है चलो बाद में घुमात रही चलो हमार घर हमार घर कच्ची है तुहार घर पक्की है उनसे माई की हम आबो ले चल हमार घर हवे सब कोई चलो चलो हमार घर चलो हम देखबो हमार घर जा तुहार घर देखबो चलो 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 बेटी नहीं अंदर लकाली धबो बरत बरत दिन खाबो चलो ले चलो दीदी चलो जाबो भैया मला थोड़ा बुलावो फोन करके उतरे घर आग पे चलो बड़े माँ घर चलो चलो ले चलो चलो आओ चलो तई बताओ चलो 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 चला जल्दी आओ बेरी बेरी का चांस लग जाए राजेश भाई आओ जल्दी आओ आओ काका आओ काका आओ ने बताओ का बताओ ते तरिया में बड़ झंझट करत रहे मोर बेटी दमान सियान मन सबो को यहाँ है अब बड़ चिल्ला चिल्ला बोले हो तुमान नहीं जानो पितर मान तो ऐसे कही के तबे द पुराण ला बता खोल के बताओ तुम्हारे वेद पुराण कैसा हरे तेला हाँ राजेश बाबू का बोला थे तालाब में गीता में पुराण में हमारे हम शास्त्र के अनुसार से करता तुमन गलत कर तो पिता ला पानी देते हो हमारे बगीचा में पानी टेढ़ के बता देते हकीके आए तब बगीचा में तो हम तुम्हारे खेत में पानी नहीं दे सको तुमन खेत ला घूम के आओ हमारे खेत में पानी नहीं है भाई तुमन पिता लोग में पानी देते दिक्कत हो तुम्हारो खेत में कन डाल देते हो ऐसे करके बोला थे हो शास्त्र करो तो तुम साधना करो ले भाई बताते हैं एक नंबर सभी कोई आए परिवार के परिवार आए बेटी आए दामाद आए बाचा आए जो भी आए नाती नौतरा सब कोई लेके तुमन बताओ भाई क्या प्रमाण है तुम्हारा का गीता पुराण श्रीमद् भागवत का है दिखाओ नहीं काका मैं वही बात ला कहत रहे हूँ जो आप मैंने साधना करता हो ते साधना मनमुखी साधना है कि कोई धर्म ग्रंथ में लिखा रही से जिला हमारे पूर्वज मन करत रही ने तही पंथ ला आप मन गला पकड़े हो परमात्मा अपन वाणी में कहते कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा और गरीबदास बहु जल डूबे जिन्हें नहीं मिले साधसंगा का आप मना ये सब चीज करे से पहले कोई गुरु वुरु बनाया हो काका हमन तो गुरु परंपरा हमन तो जाना नहीं दाई दादा मन भले बनाए इसमें मैं इस्लाम नहीं जाना लेकिन हमन पुराना जो रीति रिवाज चले आते हमारे मन के सियानन मन के जो कि परंपरा है बोला हमन नवमी है एकादशी है दसवीं जो आते आज मात्र नवमी है तो मात्र नवमी हमन मनाते हैं अब आप मना गए तालाब में कि गलत होते तो कैसे होते आप शास्त्र में बताओ के हो वही ला मेरे खोल के बता दो का होते का नहीं होते प्लीज बताओ जल्दी अब काका बात ऐसे है
कि हमारे गुरुजी बताते कि गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेके जान, बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम कथे। तो आदमी ला तो सबसे पहले गुरु बनाए ला पड़ी काका, है ना। और गुरु के बताए हुए आचरण में वाला चलना पड़ी, तभी वाला मोक्ष मार्ग मिली। मैं आपके पूरा सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन बात ये होते कि आदमी ला गुरु बनाना जरूरी है और गुरु के बताए हुए मार्ग में ही चलना पड़ी, तभी आदमी के मुक्ति हो सकते। बाकी अगर गुरु नहीं बना है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु क्यों ना हो, उतनी भक्ति क्यों ना करत रहा है, लेकिन वह मुक्ति नहीं पा सके गुरु के बिना। हमन जैसे गंगा जी जाता, गंगा जी 80 लेके वहाँ पिंड भरवाएं, है ना भाई। तो वहाँ पंडित मन बोलते भाई अपन गुरु के नाम ले। अब हम गुरु बनाए नहीं है तो काका नाम ले, वो है ना। वो कहते भगवान कृष्ण के नाम ले, कृष्ण भगवान के नाम लेने, गोत्र के नाम लेने, ये तो हो गए गुरु। हम अव का गुरु बना बुद्धि, अव काला कथे गुरु। जब कृष्ण भगवान बोलते हाल दुनिया के मालिक है, वही परमात्मा है, ओका नाम ले ले गुरु बन गए। ये कहते भाई पंडित मन, हम मन कहा था। अब आप मन बोलते मुक्ति के बाद, मुक्ति वाले बात कैसे हुई आप बता दो। आप हम तो मुक्ति हो गए कहा था, हम पितर मानथन कबर हमारे दायित्व तो माना थे, है ना। रूढ़ीवादी चला था जैसे बोलो आप मन। अपन पढ़े लिखो, हम कम पढ़े लिखे आदमी, ये हमारे दमाद बना है, सब कॉलेज वालेज करे है। अभी मन समझ ही जी आप मन बताओ कि हम नाड़ी आदमी काला समझ गो, बता दो आप मन। अब कौन से गीता बोला तो गीता घलो बता दो खोल के। हमरो घर गीता रखे है, फूल दिखा देते न हमो ला के ला दो गीता रखे है पठेरा में। राजेश बाबू दिवाली साफ सफाई करके हनुमान थन जगह यही बीतल हनुमान थन, वही में आप मतलब प्रमाण गलत देखा वो। आप मतलब अभी बताया नहीं कि हमन गंगा जाथन, गोदावरी जाथन, सब यही में जाथन, ऐसे कर करके। और गुरु गला नहीं बना है, रामकृष्ण लाई गुरु मानथन, वही से भगवान मानथन, ऐसे गलत था। तो भाई हमारे परमात्मा के वाणी कहते कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन और 3 लोग के वे धनी और गुरु आ गया दिन कहते। जब रामकृष्ण जी ला भी गुरु बनाए की आवश्यकता पड़ी काका, तो फिर हम जैसे नॉर्मल आदमी ने कैसे नहीं पड़ेगा गुरु बनाए की आवश्यकता का। हाँ बिल्कुल बताऊँ काका, बिल्कुल वही बात ला मैं बता रहा हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो काका ये जो गीता रामायण है ना, इला घर में रखे से कहीं नहीं होए। जब तक इल पढ़बो नहीं तब तक कैसे जानबो। आज तक गीता लिखा है, लेकिन एक अनुवाद ला बताइए आज तक नहीं आया सही गुरु। आज आए है संत रामपाल जी महाराज, और एक सही अनुवाद ला बताते ना, ठीक है। लेकिन हमारे गाँव भागवत होते तो बताते, तो पंडित मन खोल के गीता से पढ़ के बताते, भागवत ला पढ़ के बताते। 8 दिन नहीं सुने बेटा तो कम से कम एक दिन आप गीता सुन ले। अब 5 मिनट में गीता पढ़ नहीं काका, ये आप गलत बताता हो काका। कोई भी धर्म गुरु है ना, वो कभी शास्त्र ला खोल के नहीं दिखावे। अगर शास्त्र ला खोल के देखतीस काका, तो आज ये पाखंड और ये कुरीति नहीं फैले रहती काका। ये एक दिन आखिरी दिन सुन ले कहा, सुन तो नहीं थे, अपने लगा था जीते तो नहीं काका नहीं। ये जो अरे वो 7 दिन हम नहीं सुने, हमें टाइम नहीं मिली जी। अब वो कहा था आखिरी दिन में सुन ले बाबू, आके गीता ला तर्ज थे कहा थे। अब तर्ज सुन लो काका, आखिरी दिन तुलसी पत्ता लेता बोला जथे डाला जथे आप वही बात ला कहा था काका कि वो मन धर्म शास्त्र ला देखा के नहीं पढ़े, वो मन गाना बजाना करके चल देते का, पैसा कमा के चल देते वो मन। नहीं हम बिल्कुल प्रमाण मन का बोलते अपने चहेला बोलते मन हमन हमार गांव भेलाई में आयरी से प्रदीप पीस रहा, तो हमन ला बोली से 1 लोटा जल चढ़ाओ, सारा समस्या कहल ऐसे बोली से। और ये मन का गीता भागवत ला धर के बैठ गए है, कापी किताब ला धर के बैठ गए, और हमार ला दुनिया भर के काय बताते। आज तक तो हमार कोई अति गुरु मन ऐसे थे मन ऐसा नहीं बताइसे, ये मन काला काला बताते रहते। हमार तो अभी तक हमन कहीं नहीं सुने हैं, काकरो मुँह से नहीं सुने। हमार गुरु मन तो बढ़िया से जल चढ़ाओ, उपास रहो, ऐसे की ये सब चीज ला बताते। अब ये मन का बताते, मन तो अभी नवा बात ला सुनत हन। सही बात है नहीं बहनी, इमन का गीता पुराण ला कहते तो खोल के देखाए मैं कर गीता पुराण में का लिखा है। तो बहनी हो शिव पुराण के कथा कहते प्रदीप मिश्रा, वो एक प्रमाण ला खोल के नहीं दिखाए।
और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी एक प्रमाण खोल के दिखाते कि हमार मोक्ष कैसे होई। अब मोक्ष मतलब ये है कि एक बार अगर चले गए जीव आत्मा तो ये धरती में और जन्म लेके नहीं आना है। तुमन का बोलते भैया कि पितर माने से मोक्ष नहीं होए। हमन हाँ भागवत सुने जाथन त बड़े बड़े पंडित मन बोलते कि पितर माने से मोक्ष हो जाते कि बोलते, और तुमन बोलते कि मोक्ष नहीं हो सके। तो तू ही मन बता भाई कैसे टाइप के मोक्ष होते। ए दीदी ये गीता तुहरे मन के हरे तुहरे के राहे दे चला देखे में प्रमाण दे है कते में दे तेल ला कौन से पृष्ठम दे है तेल ला श्राद्ध करना है कि नहीं करना है तेल ला तू देख ले ले। हाँ काका ये गीता आपे मन के है ना। अब यही गीता में मैं आप मन ला दिखाता हूँ। ये देखो ये में लिखा है, ये अध्याय 9 श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 के 25वां श्लोक। ये में लिखा है ये देख कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है ना। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहा थे कि जो देवता ला पूछते थे देवता के लोक में चले जाते, पितरा ला पूछते थे पितरा के लोक में चले जाते, और जो भूत मन ला पूछते थे भूतों के लोक में चले जाते। जे देवता के जेकर ऊपर आस्था रहते वो लोक में चले जाते। भाई आप मन पितर देव ने पूजा था तो पितर लोक में चले जाओ, आपको मुक्ति कहाँ हुई। यही बारे में और बताते काका अध्याय 17 के श्लोक 4 में ये बताया है कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष को पूजते हैं तथा तामस मनुष्य प्रेत और भूतों को पूजते हैं, ऐसे लिखा है। तो तामस मतलब क्या होते? तामस मतलब ये होते कि जो व्यभिचारिणा करते, नशा पानी करते, दारू शराब पी के जो भक्ति करते, जैसे शंकर भगवान के जो पंथ में जो करते हैं गांजा पीना, बीड़ी पीना, भांग पीना, वो वैसे व्यक्ति ले तामस व्यक्ति कहते हैं। और वही साधना कौन मना करते कहते ये मन कहते तामस व्यक्ति मन है, वही पूजा ला आप मन करा था। तो भाई ये तो गीता आप मन ला ये बताते ना। तो यही गीता जी में एक और एक कहते कि जो ये देखो ये लिखा है गीता अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 श्लोक। तो एमे कहते कका कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है, ना सुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के योग्य है। मतलब जो शास्त्र में लिखा है काका अगर हमन वैसे ही करबो तभी हमार मुक्ति संभव है, ना कि हमन मनमाचरा आचरण करबो तेकर से हमार मुक्ति होई, है ना। आप मन गंगा जाथन ये जाथन ऐसे करथन हमार मुक्ति हो जाए कहते। तो ओकर बारे में हमार गुरुजी परमात्मा अपन वाणी में कहते कि मिर्गा जैसे फिरे भटकता चंदन केस बढ़ाए तू, और हाथ में माला कंठ दुसाला तू फिर तेरे केस बढ़ाए तू। और क्या जाए तू गंगा काशी ये कहते वेद पुराण रे, और ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे कहते। हमार मन के ये तीनों एक कमल चक्र बने हैं शरीर में। परमात्मा हमार वाणी में कहते कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश कहते काका। तो हमार जो भगवान है वो तो शरीर के कमल में बसे होता है। गंगा काशी तीर्थ वर्मण ये करत करत कहाँ भटक में काका भगवान ला खोजत। अरे वो तो हमारे अपन शरीर में कमल में भगवान विराजमान है। अब हमन इते उते भटकत हन। जैसे अभी तय बताए मोला कि हमन गंगा जाथन वहाँ हमन एहे में गया में जाके हमन मन श्राद्ध पिंड दान करथन। तो ओकर बारे में एक ठन भगवत कथा में लिखा है भगवत सुधा सागर में कि गोकर्ण अपन भाई धुंधकारी के 100 बार पिंड दान करिस, लेकिन ओकर बाद भी ओकर मुक्ति नहीं हो पाई। तो ओकर मैं आप मतलब प्रमाण देखा था। ये हमार सुधा सागर एमे देखो एमे प्रमाण है। ये सुधा सागर है सुधा सागर है ककाया। अब एकर जो है पृष्ठ नंबर ये देखो, ये सुधा सागर हिंदी चरित्र टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुए। एकर हमन जाबो 31 पृष्ठ पे। यहाँ पे देखो ये लिखा है 30 पृष्ठ पे। ये 30 पृष्ठ है श्रीमद् भागवत और महात्म्य के प्रकरण है। इसमें गोकर्ण के एक प्रकरण चला थे। तो गोकर्ण वाला प्रकरण में ये देखो क्या लिखा है। गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है, ये अपन भाई ला देख के कहा थे प्रेतवत जी अपन एरी से तेला यह कहा थे कि गोकर्ण ने कहा तू कौन है, रात्रि के समय इस भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी यह दशा कैसे हुई।
हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। तब सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर, मतलब हाथ में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ समन हुआ, मतलब ओकर पाप कुछ नष्ट हो गए, ओकर वजह से ओला बोलने में शक्ति, ओकर बोले के शक्ति आ गए। वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोल रहा है। अब वही जो गोकर्ण जो प्रेत रूप में बना है वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपनी ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान ये चक्कर काट रहा था, इसी में मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुटिल स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देवज कर्म फल का उदय होने में केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, आप किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने बोला। अब गोकर्ण है अपन भाई के धुंधकारी के बात ल सुन के गोकर्ण क्या कहा थे कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में पिंडदान किया। ये देखो, ये गया में जाके गोकर्ण ये धुंधकारी नामक जो कर भाई रीस देकर पिंडदान करे है, लेकिन ओकर मुक्ति नहीं हुए, वो प्रेत बन के अभी भी घूमे थे। देखो में लिखा है गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्ति कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? अब ये प्रेत ला पूछा थे ओकर भाई या गोकर्ण, तब वो प्रेत क्या कहा थे? प्रेत ने कहा मुझे मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप से यह बताते कि सैकड़ों बार मोर गया में जाके अगर श्राद्ध करबे कका तो भी मोर मुक्ति नहीं होए। अब तुम लोग इसका कोई और उपाय सोचो कथे। जब यह अति सिद्ध पुरुष रही से गोकर्ण और भाई के मुक्ति कराए वो 100 बार यज्ञ कराई तब लोग कर मुक्ति नहीं हो कहते। और तुमन कथा कि हमन यहाँ ले पानी दे देबो, अब यहाँ ले हमन का चावल दे देबो तो उनकर मुक्ति हो जाए कथा। अब मोला एक बात ये बताओ आप मन, जब वो हमार पूर्वज मन है जिंदा रहीन तब तो मन रोज क्या बोलते हो का हमारे दादी दादा हमन इधर पात में बंद करवा देवो का, पानी वानी देना बंद कर देवो का, भूखे प्यासे रखो मल्ला। हमन मैंने ये नहीं कहा था कि तुमन भूखे प्यासे रखो। हमन मैंने ये कहा था कि भाई अपन जो पितृ ऋण है, आप तो पूर्वज ऋण है, वो मन 365 दिन खाना खात रही है। अब 365 दिन के 365 दिन में दोनों टाइम खाना खात रही है। अब आज में आप मन ये कथा कि साल में एक दिन पितर मना था, अब एक दिन पितर मनाए कि आप मन ये कहा था कि उनका तृप्ति हो जाते। भाई वो मन जब जीवत रही ने तब 365 दिन को दो बार खावत रही। अब आज आप मैंने एक दिन खिला के मन साल भर कैसे तृप्त? भाई हमारा पुरखा चलाता आते जी तो कैसे नहीं करबो हमन? तब पुरखा जो चला है वो सही है कि गलत है, होला तो ये करना पड़ी ना। मन बोला बताओ जी का है तेला, वही ला तो हमन बताथन काबा की शास्त्र विधि ला त्याग के हमन मनमानाचरण करथन, तो ओकर से हमन मुक्ति नहीं होए भैया। देख भैया, कबीर सागर में एक वाणी है कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठम मुआ गंग पहुँचैया, और जब आए आसोच का महीना कौआ बाप बनैया। जब माँ बाप जिंदा रहते ना तो कोई ओला ढंग से ओकर से बात नहीं करे, ना कोई मतलब खाना के लिए भी बने से नहीं पूछे ओला, और जैसे ही मर जाते फिर ओकर अस्थि मला लेके गंगा पहुँच जाते, ओकर श्राद्ध मनाते, लेकिन एकर से ओकर मुक्ति नहीं हो सके। देख भैया, गांव में नाचा गम्मत चलत है, ओमे का कहते जियत में दाई दादा पानी नहीं पियाए और मरे के बाद पितर मनाए और घर में बड़ा पूरी बना के और कौआ ला दादा बनाए। एकर मतलब ला हमारा समझना है। एकर मतलब ला जब तक हम नहीं समझबो तब तक जो है हमारे माता पिता दाई दादा के मोक्ष नहीं हो सके। मर जाते तो ओकर बाद बड़ा पूरी दुनियादारी हमन बना के कौआ ला खवा था, और जियत रही तो वही दाई दादा हमन एक लोटा पानी बन नहीं पूछत रहे। और आज हमन पितर मना था, सगा मन रखवा था, तो हमारे दादा पूर्वज मन खात है कि ये सगा मन खात खाना ला। ये दुनिया के रीत हो गएगा काका कि जो जियत रहते वाला नहीं पूछे, जो मर जाते वाला पूछते। अब देखना, अब वो बैला ला खेत में काम करता वो बैला ला नहीं पूछा, माटी के बैला ला बना के पूछता तो ये करवाता है ना। तब जैसे
हमार पूर्वज मन गला जिंदा रही तब तक ओला पानी नहीं देना और आज मर गी नहीं था मन ला पूजा था न मन मना। अब वही पूर्वज मन जिंदा रही तब 3 टाइम खाना खात रही से घर में, और आज हमारा साल में 1 बार खाना खवात तो वहाँ बना को भी फिर तो ओकर पेट भर जाई का जिहा गए हमारे पूर्वज हा तो वहाँ पानी की कमी हुई जो हमन तरियम पानी देथन ओला वहाँ फिर गंदा पानी देथन। तो हमार पुत्र मन स्वर्ग चल गए है कथत तो स्वर्ग में का पियल पानी नहीं मिली का होला। ये सब जो है मनगढ़ंत कहानी है जो हमारे शास्त्र में लिखे है बोला जो है ये गुरु मन नहीं बताए। एक जन बात बोल तुम बता जैसे कि हम भूखा अब ते भूखा हस और ते भात खाबे तो तोरे पेट भरी है ना, कोई दूसरा तो पेट नहीं भरे। और वही वाला केस चला थे जगह दाई दादा मन वहाँ है और वहाँ मन खावा था ना ओकर पेट भरी तो भैया सीधी बात है ते खाबे तो तोर पेट भरी वो खाई। अब वो तो जीवित रहती तबे खाती, अब कहाँ खाई। तो आप मन जो है ये प्रमाण के साथ बताते भाई हा इला अच्छा से सुनो और देखो हमारे गुरु जी पूरा प्रमाण के साथ बताते। एक प्रकरण है मार्कंडे पुराण में, मार्कंडे पुराण के गला मैं एक प्रकरण बताता हूँ। मार्कंडे पुराण में भी एक प्रकरण है, ये संचित मार्कंडे है भैया काका, ये देख ले संचित मार्कंडे पुराण के कहानी मैं आप मतलब पढ़ के बताता हूँ। तो ये देखो ये में लिखे है रुचे मनु की उत्पत्ति कथा है ना, एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि रुचे मुनि की उत्पत्ति कथा है ना। एमे ये बता है मार्कंडे जी के प्रकरण चला थे है ना, अब वह रुचे ऋषि की कथा ला सुना थे तो वह कहते कि उन्हें किसी से भय नहीं था है ना, ये पृथ्वी उचरते थे ऊपर बात करते उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने ना तो अग्नि की स्थापना की थी और ना अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार से आसक्तियों रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले बेटा विवाह संवर्ग और अपवर्ग हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों को पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं का स्वादा शब्द से पितरों को अन्नदान बलि वैद आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर उन्हें इस जीवन में कलेश उठाना पड़ता है, मृत्यु के बाद उन्हें जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा पितृगण पाणिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्मसंयम किया जाता है वह भी पाणिग्रह करने पर मोक्ष साधक नहीं होता, मोक्ष का साधक नहीं होता है ना। और आगे लिखा है बेटा ये में कहा थे पितर बोल रहे हैं, इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि पितर बोल रहे हैं कि जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। अब ये तो कहा था कि तय शादी करा तय बिहाव कर ये पाणिग्रह ये करवा ऐसे करके, लेकिन ये गला कहा थे कि जय तय मार्ग में चला था तो मोक्ष के मार्ग है कहा थे, वो न कहा थे पितर मन बोला थे। तब कदे पूर्वजों में किया हुआ मानवों का सुख कर्म सुख दुख मैं भोग के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म कांडों को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। रुचि ऋषि कहा थे कि पितृ पूजा करना श्राद्ध करना तर्पण करना यह तो अविद्या कहा गया है, कहना है मतलब एक घटिया मार्ग कहा गया है ऐसे कहा थे। तो पितर मन कहा बोलते यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तो बाबू कहाँ बच गए जब ऋषि ये कहा थे कि ये सब कर्म कांड तो घटिया है, अब बोला ये पितर मन अगला माना था कि वास्तविकता में तय जे कहा था
वह तो सत्य है, वही मोक्ष के मार्ग में तय चला था। जब वह मोक्ष के मार्ग में चला थे बिल्कुल हम मोर हिसाब से नहीं काका, ये वेद शास्त्र के अनुसार बताता हूँ, ये मोर घर के खेती नो है काका। सुने हो दाई बहनी हो, हमारे शास्त्र मन कति प्रमाण देते थे, सुने हो नहीं? तो ये प्रमाण ला हमन देख के हमारे गुरु जी बताए प्रमाण ला, ओकरे अनुसार हमन भक्ति करत हन और यही भक्ति से मोक्ष वही कहा थे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी। तो आप मन भी ये प्रमाण ला देखो सुनो। तुमन कैसे एगो ठियात होते समझ नहीं आए। हमारे हिंदू समाज में तो यही सब ला मानते कि मुंडन होना, खाद खवाई करना, कोई मर गए तो भोज खिलाना, ये सब ला तो मानते। फिर तुमन तो मुंडा भी नहीं होना, मृत्यु भोज नहीं खिलाओ। देखो दीदी, और मैं तुम्हारा ये चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मुंडा वाला परंपरा जो है, मुंडा होए के जो तुम बतला दो कि मुंडा नहीं हो करके, तो मुंडा के कारण यही है कि कहीं ना कहीं छुआछूत मुंडा हो से खत्म हो जाते तो मुंडा हो से छुआछूत अगर कोई खत्म हो जाती तो फिर और जो कोई आदमी खत्म हुए हैं ओकर घर में मृत्यु भोज करना या ओकर घर में जो शौक के जो खीर पूरी लड्डू ये सब चीज खाना, भाई कोई खुशी की बात तो नहीं है। और हमारे जो आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार अभी में बैन लगा चुके हैं कि मृत्यु भोज खाने वाला और खिलाने वाला दोनों के ऊपर ना जुर्माना लग जाए। अब रहा सवाल जो परंपरा जो चीज बतला तो उनमें कहीं वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो अगर खुद सोच के देखो कि कोई घर है, घर के कोई मुखिया अगर कोई चले गए दुनिया छोड़ के, तो अगर घर में दुख शोक के समय में हमन कहीं ना कहीं सहानुभूति जरूरत है, तो हमन क्या करथन ओकर घर में जा करके भोजन भंडारा ये सब चीज खातन पियतन। भाई वो तो जो मोक्ष जो चीज मिलना है करना है वो सारा चीज ओकर कर्म के आधार से ओला मिली। अब ओकर घर वाले हमला खिलाए से ओकर कोई पुण्य मिली, ऐसे कहीं हमारे जो शास्त्र में प्रमाण नहीं। तो मतलब जो चीज तुमन जो बोला तो वो हमारे शास्त्र में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि ये चीज कर्म करे से ओकर मुक्ति हो सके। आज तक तो हमारा कोई अभी तक बताया नहीं है ना, हमन कबू सुने भी नहीं है। गरुड़ पुराण हरे एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हवे। एक में क्या लिखा है कि हवे पृष्ठ नंबर 74 में लिखा गया है कि किसी के मरनो सोच में एकादश में भोजन करने वाला कुत्ता होता है, देवद्रव्य भोगता है, देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण था द्रव्य दर्शन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक करता कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। और आगे बताया गया है कि तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। तो ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। पहला कोई बताया नहीं है भाई, ये तो लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट है। आज तक उन लोग जो धर्मगुरु है ना उन लोग भी नहीं जानते क्योंकि शास्त्र को खोल के देखे नहीं है। तो हमारे गुरु जी इसको खोल के इसको दिखा रहे हैं। आप मतलब दीदी कोई गुरु मिले नहीं रही से, आप मतलब कोई बताइया नहीं मिले रही से। हमारे गुरुजी कहते कि वस्तु कहाँ खोजी कहाँ किस विधि लागे हाथ और एक पलक में पाई है जो भेदी रख ले साथ। अब आप मतलब अभी तक भेदी नहीं मिले रही से, आप मन मनमुखी आचरण करे था। देखो वही स्कंद पुराण है, ये देखो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये स्कंद पुराण है, ये ऑथेंटिक पुराण है। एकर हमन मन चले जाता है सीधा, ये संक्षिप्त स्कंद पुराण है। अब इनमें देखो प्रभास खंड है, इनमें स्पष्ट रूप से लिखा है जो आप मन हमन मन अभी तक ये कहते रहे हो ना कि हमन मन काबर खाना नहीं खिलान, आप मन 4 समाज ला बैठा के खाला खिलाता हो, हमन नहीं खिलान। हमारा काबर खाना नहीं खिलान, हमारे वेद शास्त्र को अनुसार हमन भक्ति करतन लेकिन हमन नहीं खिलान। ना हमारे गुरुजी कहते ना ये हमारे कोई ये कहते, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते। ये में देखो ये लिखा है एक पराई वस्तु के आहरण और प्रतिग्रहण के दोष। यहाँ महादेव जी कहते जी, आप मैंने बार बार कहते रहे हो ना प्रदीप मिश्रा जी ऐसे कहते हैं, हमारे प्रदीप मिश्रा जी ऐसे कहते कहते तो प्रदीप मिश्रा जी तो महादेव जी की कहानी सुनाते। जब महादेव जी स्वयं में कहा थे कि महादेव जी के प्रकरण है, में ये कहा थे महादेव जी हाँ कि आद्य श्राद्ध एकादशी श्राद्ध में प्रांत भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मतलब 3 वर्ष पुण्य चला जाता है कि मतलब आप मन समझा था ना कि अगर भोजन कराएंगे तो 3 वर्ष का पुण्य चला जाएगा। श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का नष्ट होता है। जो अस्थि संचालन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य क्षीण हो जाता है। आप मैंने समझा था वे काय कहा थे, मतलब आप करो तो पुण्य बची से नहीं। अगर वेद शास्त्र ला मानबो तो आप मना तो पितर मना के आपकी सारी जिंदगी बीत गए।
लेकिन हमें तो कहा थे कि अगर पितर मनावे पुण्य करवे तो पूरा जिंदगी भर के पुण्य नष्ट हो जाते, तब आप मन कर बचिस का आप मन भक्ति करा था तेला वो पितर और ये में लुटा देता तब फिर आप कर भक्ति कहाँ बची। आप मन करे तो वो जाए यहाँ इस लोक से उस लोक में जाना है मन ला एक धने कहाँ बची। कबीर यहाँ कथे हमार परमात्मा की कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई और धनवंता सो जानिए जब राम नाम धन हो। जब आप कर राम नाम के धने नहीं बाची से तो आपको मुक्ति कहाँ से हो ये बताओ ना। ये तो हमारे गुरुजी ने कहा थे, तो हमारे वेद शास्त्र पुराण ये सब चीज मैंने कहा था। आप मैंने सिर्फ हाँ आप मैंने नकली गुरु पे पाले में पड़ के रहे हो। वो जो आप लोग कुरुति बतात रही से जो पाखंड बतात रही से वही ओकरे आधार पे आप मन साधना करत रहे हो। काबर की जो ये हमारे जो पूर्वज मन ला ये पंडित और ये जो अज्ञानी जो रीन जमन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे सिर्फ खाज मन मन है ये सिर्फ क्रियाक्रम और कर्म कांड चालू करवा के रखे हैं मन मन। सिर्फ हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक इन लोग सिर्फ हमारे को लूटते ही लूटते हैं, सिर्फ हमारे से खाते ही खाते हैं। भाई जब कथाओं की अंतिम संस्कार जब मनुष्य को मृत्यु उपरांत जब उसकी मृत्यु हो जा रही है उसके बाद आप मना ये कहा था कि भाई अंतिम संस्कार करे बर जाना है। जब अंतिम संस्कार हमन करे बर चल देहन कका तो फिर और कौन सा कर्म बाज गएगा हमर करा। जब ओकर अंतिम संस्कार करता रहे तो ओकर कहाँ के पितर पूजा और कहाँ श्राद्ध और कहाँ गया और कहाँ का ये सब तो कुरुति है, पाखंड पूजा में फंसा के रखे हैं कका। आप मने बात ला समझो, यही हमारे गुरु जी बताते बार बार। बिल्कुल बिल्कुल एक रेरी से साधो द्वार में दिखाई से अव्यक्तन और गरुड़ पुराण में गला हमार कर रहे हैं। राजेश भैया मैं 2011 में गुड़िया के उम्र ससुर के पिंड दान करायल के रही हूँ। इलाहाबाद भी गए हूँ, काशी भी गए हूँ और गया भी गए हूँ। तो पंडित लोग पूछे कि वाकई में पितर पढ़ाए से या गौदान करे से मोर गुड़िया के मोर ससुर के मोक्ष हो जाही पंडित जी ऐसे बोले। तो पंडित जी बोले से कि नहीं बहन ये सब कहावत के बात है, पता नहीं कौन से परंपरा चला दिया है, उन्हीं लोग को हम भी चला रहे हैं ऐसे करके। उसके बाद में बोले कि 15 रोज कमाते हैं और पूरा 12 महीना खाते हैं ऐसे बोले, लेकिन मोक्ष नहीं होगा ऐसे बोले। हाँ वही बात ला तो हम उमन बताते माई, लेकिन आप जब वेद पुराण ला बताए ना तब मोला याद आगे से एक कारण में पता हूँ। हाँ वो हमार गुरुजी हमन मन ला बताए माई, हमार गुरुजी के ही ये सब जान ला हमन मन आप मन ला बतातन। ये में हमार कोई ये नहीं है, हमार गुरुजी हमला जैसे बताए है वैसे आप मन ला हमन मन वैसे परोसतन। ये हमार गुरुजी के ज्ञान है रे माई, है ना। चीज ला गुरुजी कहते हमारे 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना हो मुक्ति बोलते। तो आज तक हमन जो 3 देव की ही भक्ति में भीड़ पड़े हैं। ठीक है भैया हमन गलत रहे हैं ना आप सही हो। ये हमार माई हमारे गुरुजी हमन मतलब यही बताते कि राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने। भाई राम राम तो सारी जगत है कहा थे, लेकिन वो आदि राम कौन है ना। वही आदि राम पे हमन ला भक्ति करना है माई। तो आप मन से विनम्र प्रार्थना है कि आप मन ला जो वेद शास्त्र दिखाएं किसी प्रकार की और जो भी हमारे से त्रुटि हुई सो ओकर बा हमन मन क्षमा मांगथन। और आप मना ये भक्ति मार्ग ला अपनाओ। परमात्मा अपन वाणी में कथे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार और तरवर से पत्ता टूट गिरे और बोहरी ने लगता डार। तो मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है भैया, बार बार 84 लोग योनि काटने के बाद एक बार मनुष्य तन बड़ा मुश्किल से मिलते हैं, वो में सिर्फ अपन मोक्ष करवावे मिलते काका। लेकिन हमन मन है ये सब तर्पण तीर्थ व्रत मेला बर्थडे ये सब कर करके हमन मन अपन जीवन ला व्यर्थ कर ला अर्थन गा। एक आप मन सब शास्त्र विधि के गीता वेद 7 4 पुराण के अनुसार मन ला अपन भक्ति करो और अपन यथार्थ मुक्ति ला पाओ। अभी भी आप मन अगर संतुष्टि नहीं मिले होई तो आप जो है रोज के सत्संग सुनो साधना चैनल में, ईश्वर चैनल में। बाबू आपके गुरुजी आप अच्छा ज्ञान बताए, वो ज्ञान हमन ला अच्छा समझा हो, शास्त्र पुराण ग्रंथ सबे ला आप देखा हो, हम मन समझ गए। काका ये हमारे गुरुजी के पुस्तक है ज्ञान गंगा, इनमें 4 वेद 6 7 18 पुराण के निचोड़ करके हमारे गुरुजी है एक निष्कासित करके ज्ञान गंगा पुस्तक बनाए है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक में आपके दुनिया के हर एक चीज के में समाधान है। आप एला पढ़ो एक बार और एक अनुसार अनुसरण करो एक बार, देखो उसके बाद आपके जीवन के परिवर्तन का होते। ठीक है, नहीं पुस्तक ला पढ़बो देखबो और एक हिसाब से भक्ति करबो और
इमे 7:30 बजे सत्संग घलो लिखे साधना चैनल में जी। साधना चैनल में 7:30 ये फ्री वाले कि पैसा वाले साधना चैनल है? फ्री वाले है। हाँ जी हमारे डीडी वाले भैया फ्री वाले। हाँ ले ठीक है। हाँ रोज देखो हाँ चैनल में गला देते। हाँ ठीक है। आप जो में सुटेबल लगे वो आप देख सकते हो। हाँ ठीक है काका। हाँ ठीक है काका। आज की ज्ञान चर्चा यही समाप्त कर धन। अब हमारे मन गला चलथन टाइम गला हो गए खाए पिए बेरा हो गए। चलो ठीक है काका सस्ता है। ठीक है चलता। भारत में कई धर्म हैं और उनमें हिंदू धर्म एक प्रमुख स्थान रखता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कई कर्मकांड किए जाते हैं जिनमें श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण प्रमुख हैं। इन कर्मकांडों को कथावाचक, संत, महंत और शंकराचार्य अनिवार्य बताते हैं, दावा करते हुए कि श्राद्ध से पितरों यानी मरे हुए पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ शिक्षित लोग इन कर्मकांडों पर सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि क्या ये वाकई जरूरी है या सिर्फ परंपराओं का बोझ। तो क्या हमारे शास्त्र इनका समर्थन करते हैं या ये बस रूढ़ियों का हिस्सा बन गए हैं? चलिए आज के इस एपिसोड में हम श्राद्ध और पिंडदान से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपने पवित्र शास्त्रों की रोशनी में यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कर्मकांड करने चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 1, श्राद्ध कर्म क्यों किए जाते हैं तथा क्या श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है? दर्शकों, श्राद्ध, 13वीं, वर्षी, श्मशान घाट से हड्डियों के अवशेष उठाकर गंगा में प्रवाह करना या पुरोहितों से करवाना, ये सब पितर और भूत पूजा के दायरे में आता है। हिंदू धर्म गुरु और कथावाचक न केवल स्वयं श्राद्ध करते हैं बल्कि अपने अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। वे दावा करते हैं कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण से पितरों की आत्मा को गति मिलती है, यानी मरे हुए पूर्वजों का उद्धार होता है। इसीलिए पूरे हिंदू समाज में लोग अपने पितरों के लिए ये कर्म कांड करते हैं, ये मानते हुए कि इससे उनके पूर्वजों को शांति मिलेगी। लेकिन क्या ये सचमुच शास्त्रों पर आधारित है? सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि शास्त्र क्या हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों की स्थिति के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें या श्राद्ध कर्मकांड की संपूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल सर्च करें। धन्यवाद।